दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जिस समस्या को हल करने के लिए हम बड़े बड़े उपाय और प्रयोग करते रहते हैं, वह समस्या एक छोटे से प्रयोग से ही हल हो जाता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान आदि से पूरे नहीं हो पाते, जबकि कई ऐसे छोटे नियम होते हैं जिसका पालन करने से देखते ही देखते वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस जरूर किया होगा कि साल के पहले दिन जो साल का शुरुआत होता है वह एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत को पकड़ते हैं तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। अगर शुरुआत में ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन कर लिया जाए तो इससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप एक सफल व्यक्ति भी बन सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सुबह से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं। अगर सुबह उठने के बाद आप इन कार्यों को करते हैं तो यकीन मानिए आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, गरीबी का मुख कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जिन कार्यों के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इससे न केवल आपका दिन बेहतर होगा बल्कि आप अपने जीवन को भी एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन की मदद से कठिन कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। इसीलिए अनुशासन का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप सुबह उठने के बाद इन कार्यों को करना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, जो भी कार्य आपको बताया जाएगा इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सुबह के समय को सुधार लेते हैं तो इससे आपका जीवन सुधर जाता है। जो भी चीज जिस व्यक्ति के पास मौजूद रहता है वह व्यक्ति उस चीज के महत्व को नहीं समझता, और जब वह चीज उस व्यक्ति के पास नहीं होता है तब तो वह व्यक्ति उस चीज का महत्व समझ लेता है। ठीक इसी प्रकार जल एक ऐसी चीज है जिसके बिना इस धरातल पर किसी भी प्राणी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जल के बिना इस संसार पर कोई भी प्राणी अपने आप को जीवित नहीं रख सकता। आपको बता दें, जल न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में जल का अपना एक अलग महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में जल से संबंधित कई प्रकार के ऐसे प्रयोग और उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें करके व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। आज का यह वीडियो भी जल से संबंधित होने वाला है, यानी जल से संबंधित प्रयोग के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अभी तक इस प्रयोग को कई लोगों ने किया है और उन लोगों को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। अगर आपके घर में लगातार समस्याएं चल रही है, आप गरीबी का सामना कर रहे हैं, आपके घर में किसी सदस्य की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है, हमेशा धन की कमी चलती रहती है, हमेशा परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो रहे हैं, किसी भी कार्य में किसी को सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि आपके घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का साया पड़ चुका है। और जब भी घर में नेगेटिव एनर्जी का साया पड़ता है तो इससे घर में ऐसी चीजें होने लगती है जिससे तरह तरह की समस्या आने लगते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है तो ऐसे में आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही आपके घर परिवार में सुख शांति का आगमन होगा। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से बाहर निकालना बेहतर माना जाता है। इसके लिए आपको कुछ प्रयोग करने चाहिए, और जब घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है तब पॉजिटिव एनर्जी का संचार धीरे धीरे करके घर में होने लग जाता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ही ज्यादा धन की समस्या से परेशान हैं, लगातार कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी आपको अपने मेहनत के हिसाब से लाभ नहीं मिलता है, तो ऐसे में कुछ खास दिनों में सुबह उठने के पश्चात, जैसे कि अगर खास दिन के बारे में बात की जाए तो वह नवरात्रि का दिन होता है, दीपावली का दिन होता है, शनिवार का दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। ऐसे कई प्रकार के खास दिन होते हैं। हर महीने में 2 या 4 खास दिन तो जरूर आ जाते हैं।
सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही अपने हथेलियों का दर्शन करते हुए धरती माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम करके धन्यवाद देना है। उसके पश्चात लगातार आपको धन के देवता कुबेर देव के बीज मंत्र का जाप करना है। कुबेर देव के बीज मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात आपको अपने पैर जमीन पर रखने हैं। दोस्तों, आपको कुबेर देव के बीज मंत्र को 3 बार बोलना है और रोजाना इस क्रिया को आपको करना है। आप रोज इस मंत्र को बोलें और अपना राइट पैर जमीन पर रखें। आप नाक पर हाथ लगाकर देख सकते हैं कि किस तरफ की सांस तेजी से चल रही है और उसके बाद अपना उस साइड का पैर जमीन पर रखें। आप देखेंगे दोस्तों, घर पर धन का ढेर लग जाएगा। रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, उस समय इसी उपाय को करना है। सोने से पहले 3 बार इस मंत्र को बोलना है और सोना है, लेकिन यह मंत्र बोलने के बाद आप तुरंत ही बिस्तर के नीचे पैर न रखें। 2-3 घंटे बाद यदि आपको लगता है कि बाथरूम जाना है, उठाना पड़ेगा तो उठे, लेकिन तुरंत ही आपको जमीन पर पैर नहीं रखना है और सुबह उठते ही इस मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको उठने के पश्चात झाड़ू लेकर के अपने घर के सभी कचरे को साफ करके बाहर कर देना है और 1 लोटा जल ले लेना है और घर के दोनों तरफ जो आपका मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ उस लोटे के जल का छिड़काव करना है और कोशिश करना है कि दरवाजे के दोनों तरफ फूल का गुलदस्ता रख दें ताकि आप गमले में पानी डाल सकें। दोस्तों, इस क्रिया को आपको लगातार करनी है। इससे आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वहीं पर खत्म हो जाएगी और अगर नेगेटिव एनर्जी आपके घर के तरफ आने का प्रयास करेगी तो वह नहीं आ पाएगी। अगर कोई जादू टोना टोटका करके आपके दरवाजे पर फेंका है तो ऐसी स्थिति में सुबह उठने के पश्चात पानी बाहर छिड़कने से उस एनर्जी का नाश हो जाता है और यह घर में अच्छी शक्तियों को आने के लिए प्रेरित करता है। जब सकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली का आगमन होने लगता है। दोस्तों, जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको अपने मुख्य द्वार में अंदर के तरफ से ताला लगाकर चाबी को अपने तकिए के नीचे रखना है। सुबह जब आप सो करके उठेंगे और हथेली का दर्शन करेंगे, तमाम क्रिया करने के पश्चात सीधे जाकर के उस चाबी को ताला में लगाएं और उसको खोलते हुए अपनी मनोकामना, अपने इच्छा को बोलें। इस क्रिया को कुछ दिनों तक आपको लगातार करना है। इससे आपका कैसा भी रुका हुआ कार्य क्यों ना हो तुरंत ही पूरा हो जाएगा और आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप इन चीजों को अपने दिनचर्या में फॉलो करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी भी नहीं होगी। आपके जीवन में धन का आगमन होता ही रहेगा। यह बहुत ही बेहतरीन प्रयोग माना जाता है। कैसी भी रुकावट आपके कार्य में क्यों ना आ रही हो वह दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।